हमारे उरूज की भी वजह वो आयत है, हमारे जवाल की भी कुल्ली उसूल और कानून वो एक आयत है। इट्स एन आर्टिकुलेटेड वर्स इन कुरान। घर बर्बाद है, हल मिल जाएगा उसको। ए इंसान, तुझे वो लम्हा भी याद है जब तू काबिल डिस्कसेबल सब्जेक्ट भी नहीं था, हम लाए तुझे मैदान के अंदर। ये एहसान नहीं अल्लाह जिक्र करता। 4 काम करते थे दुनिया के टॉप नॉच लीडर्स। दे यूज्ड टू डू 4 थिंग्स इन लाइफ। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। गौता जन कराया, दे टुक अ डीपर डाइव इन देयर हार्ट्स। पूछा आप सल्लम से किसी ने, व्हाट इज एरोगेंस, तकब्बुर क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या उसूल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपने एक हल्का हिलाया, उस हल्के ने फिर हलाकात को हिलाया और बनाया, और 3 बर्रे आज़मों के ऊपर मुसलमानों ने अपनी राज किया। हमें दर्स दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शेख साहब HRM, हमें दर्स दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंसेस का, हमें दर्स दिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, हमें दर्स दिया जा रहा है आर्ट ऑफ वॉर का, वॉर स्ट्रेटेजीज। हमें दर्स दिया जा रहा है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का, जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है जब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड नहीं था। हमें दर्स दिया, और हमारी भी बदबख्ती देखें कि हमें ही दर्स दिया जा रहा है, हमें ही दर्स दिया जा रहा है जिन्होंने दर्स का सीगा पढ़ाया था कभी किसी को। तो मुझे कुरान में एक आयत मिली जिससे वो मसला हल हो गया। हाँ, है क्या मसला? दिस इज द प्रॉब्लम। हमारे उरूज की भी वजह वो आयत है, हमारे जवाल की भी कुल्ली उसूल और कानून वो एक आयत है। इट्स एन आर्टिकुलेटेड वर्स इन कुरान। घर बर्बाद है, हल मिल जाएगा उसको। औलादें कहे काये में नहीं है, हल मिल जाएगा। मनफियत है, वहीं से मसला है। हसद है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर, दुश्मन दोस्त नहीं बन रहे, दोस्त सज्जन नहीं बन रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। वो हमारा फोन नहीं उठा रहे तो भी यही मसला हो। हम दिलों की धड़कन नहीं बन पा रहे, वही इस आयत में सारा हल। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, दौर भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। सुनते सुनते कान पक गए हमारे। पाकिस्तान का हल भी उस आयत के, पूरी दुनिया का हल है उस आयत के, क्योंकि उस फॉर्मेट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फौज खड़ी की जिन्हें मारा नहीं जा सका आज तक। दे स्टिल अलाइव। इजाजत है तो पेश करूं? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? भाई मैं भी जाना है, मैं भी थकिया था। कल लैया लैके गए ने, उन्होंने इंज लगता गन्ने की मशीन के अंदर पा के मैनू जन थका देता है। मैं भी कार जाना है, और उमर भाई ऐसे गौर से देख रहे हैं मुझे वहां से। भाई हमारे खालू का शहर है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को पता नहीं क्या, असी भी कश्मीरी बट आ पक्के ठक्के। वो एक बट होते बैठा है, एक बट थे। अल्लाह से इन कुरान, अल्लाह कहता है लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन। ये लाम और कद अरबी में साथ आ जाए ना, ये बड़ा मसला है। ये कद अलहदा आ जाए, लाम अलहदा आ जाए तो टेंशन इतनी नहीं। ये लाम कद बड़ी टेंशन, ये लाम और कद बड़ी टेंशन है भाईजान। इल्म पढ़ें, उलमा के कदमों में बैठ के इल्म पढ़ें, इधर उधर ना यबलियां मारें। लाम और कद मिल जाए, कसम के बिल गुलाम, वो कलाम ही कसमिया है। हर जगह वल असर वल कमर वल लैल ये नहीं बोलना पड़ता। अरबी के उसलूब में लाम और कद कसम के बिल। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन। अगर इंसानों पे मैंने कोई एहसान किया है ना, मन्ना, तो मैं एक एहसान का जिक्र करूंगा तुम पर, है मेरे बंदो। वैसे तो बनाया मैंने तुम्हें, हल अता अलल इंसान हीनु मिन अद-दहर। ए इंसान, तुझे वो लम्हा भी याद है जब तू काबिल डिस्कसेबल सब्जेक्ट भी नहीं था, हम लाए तुझे मैदान के अंदर। ये एहसान नहीं अल्लाह जिक्र करता।
वैसे फबी अय्या अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में अल्लाह फिर एहसान दिखाता ना, फिर वो रोकता ही नहीं आयत कहीं। लेकिन इनकलाबी आयत है, इनकलाब। पे के 3 नुक्ते, से के 3 नुक्ते कैसे बनेंगे? बाबे इनफियाल के ऊपर ये इनकलाब कैसे आएगा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अगर ईमान वालों पे अल्लाह की कोई मर्सी खड़ी है ना, कोई इनाम खड़ा है तेरे ऊपर, इज़ बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं किया। आई डिड नॉट लीव यू टू योर ओन इंटेलेक्ट्स, मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं दिया कि तू ये उसूल और कानून और ज़वाबित और कुलियात और जुज़ियात को कैसे मरबूत करके एक फ़लसफ़ा खड़ा करेगा। मैंने तुझे नबी भेजा। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता कि मैंने तुझे नबी मिन अनफुसिहिम, तुम में से ही ऐसा कलाम खड़ा किया मैंने, तुम ही में से मैंने मिजाज खड़ा किया, एक तुम ही में से मैंने एक समाज खड़ा किया, और तुम ही में से मैंने एक रिवाज खड़ा किया। तुम ही में से 4 काम करता था। 4 काम करते थे दुनिया के टॉप नॉच लीडर्स। दे यूज्ड टू डू 4 थिंग्स इन लाइफ। यतलू अलैहिम आयाती, वो लोगों में बैठते थे और थोड़ा बहुत महफिल को लाइन अप करने के लिए कुरान की आयतें पढ़ते। स्टार्ट इससे करते थे, कुरान पढ़ते थे, जो इधर उधर सीधा पधरा होया था ना, उन्होंने लाइन अप करते थे, कुरान तिलावत होती थी। अगले 3 हैं स्ट्रैटेजिक, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम। वो बड़े बड़े दुनिया के सबसे टॉप नॉच लीडर्स, माइकल हार्ट कहता है 100 सक्सेसफुल आदमी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप ऑफ द लाइन, जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम 5th नंबर, एक ईसाई खुद कहता है आप सल्लम टॉप। युज़क्की, वो इंसानियतों की नफ्सियात में गौताज़न होके उन्हें खुद लेके जाते थे, अंदर की बलाओं से लड़वाते थे और पाक साफ करके बाहर निकालते थे। उन्होंने लोगों के काफिलों को उनके मन, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। गौताज़न कराया, दे टुक अ डीपर डाइव इन देयर हार्ट्स। आज कोई शख्स ये फैसला भी करे ना कि ठीक है मैं जानने की कोशिश करता हूं मैं कौन, बड़ा अजाब बन के आ जाएगा माशा। ये तस्किया नफ्स बगैर उस्ताद के करेगा ना, मजीद बर्बाद हो जाएगा। तदसिया तो नफ्स हो जाएगा, तस्किया तो नफ्स का तो नहीं पता। बगैर उस्ताद के ये बेउस्तादा इल्म जो है ना, बेउस्तादा इल्म, बेउस्तादा, बेसंदा, बगैर सनत का और बगैर उस्ताद का इल्म सिवाय तबाहियों के और कुछ नहीं लेके आ सकता। ये बेउस्तादा इल्म जो होता है, मुझे ये लगता है साहबा के पास लोग फतवा लेने आते तो कहते हैं उससे पूछो, वो कह रहा उससे पूछो। हम लोग क्या कहते हैं, मैं दसना सारे इरफान दे जिन सारा इरफान मेरे उत्ते नाज़िल है। वो डरते थे जवाब देने से और हम तजर्रा है हमारे अंदर, पता नहीं। आई हैव एन ओपिनियन सर। जिन्होंने दुनिया पे राज किया उन्होंने राय नहीं दी अपनी, जिन्होंने दुनिया पे राज किया उन्होंने मौक़िफ़ ही नहीं पेश किया अपना डर के मारे, और जिनके पास आज ठन्नी चवन्नी नहीं है उनके पास राय हैं, आरा। यही तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते थे, कील कौल आरा अकवाल होंगी, सब्सटेंस नहीं होगा अंदर, मुआद नहीं होगा। राय का बाजार करा मुझे, मेरी राय के अंदर है। अल्लाह दे बंदे, युज़क्कीहिम, नबियों ने नफ्सियात को एड्रेस किया था, साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन, तस्किया नफ्स कराया उसके मन में पर, उसे मुतारिफ कराया तकब्बुर क्या होता है, मुतारिफ कराया तकब्बुर क्या होता है। पूछा आप सल्लम से किसी ने, व्हाट इज एरोगेंस, तकब्बुर क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया बतरुल हक व गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना किसी भी जिस्मानी वसफ या रूहानी वसफ की वजह से, या हक सामने खड़ा हो रोशन दलाइल के साथ और तू मुंह फेर के उससे डिनाइल में चला जाए, प्योर तकब्बुर। तो
तो ये वाला तकब्बुर तो लोगों में नहीं मिलेगा आपको, जो आजिज़ी की बात करते हैं, जो यूं करके खड़े हो जाते हैं आगे से, हैं? लोगों को हकीर नहीं, ये तकब्बुर नहीं होता लोगों में ज़्यादा। ये वाला तकब्बुर मिलेगा। उसे दलाइल के साथ समझा रहा है, उसे शवाहिद के साथ समझा रहे हैं, उसे नुसूस के साथ समझा रहे होंगे। मैं नहीं छोड़ सकता अपनी बात, ये किबर। हम मौक़िफ़ समझा रहे हैं उसको, 10 जिहाद से समझा रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, मैं नहीं गल छड़ सकता, मैं नहीं छड़ सकता। आई कांट। समझाया जा रहा, समझाया जा रहा नहीं। एक शख्स आया आपसे सल्लम के पास आके कहता है जिना की इजाज़त दें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आसान अंदाज में उससे हदीस है, क्या तू चाहेगा ये तेरी माँ बहन के साथ किया जाए, क्या तू चाहेगा तेरी ये खाला फुप्पियों के साथ किया? वो समझा, उन्होंने कहा मैं गल समझ आ गई। एक आदमी था हज़रत उमर के दौर के अंदर, वो चढ़ती है ना, लोगों को थोड़ा सा इल्म आ जाता है, ये थोड़ा सा इल्म आ जाए, चढ़ती बड़ी है। ए मदरसे के मुंडे हस रहे हैं ना सारे, इन्होंने सब पता है क्या, थोड़ी जी 1-2 क्लास के जड़े फर्स्ट ये कुलिया सानिया और सालसा के जड़े मुंडे होंगे ना मदरसे, बड़े कब्बे होंगे, नवी बुलूगुल मराम पढ़ी होंगी इन्होंने, आ जाते हैं हाफिज इब्न हजर लैके, दसो ए रावी जी तुहानू पता है शेख साहब, बड़े शेखा तंग करते हैं आके, शेख दसो ए रावी जड़ा है इमाम बुखारी खमोश है उत्ते, तुहाडा की फतवा है? नवा इलम फुदकता है बहुत ज़्यादा, बड़ा फुदकता है नवा इलम। आ मैं दसा तेनू है मिन 8 किस्म का होंगे अरबी के अंदर, चला मैं तेन दसा तेनू की मुंडिया पता है क्या? दलाइल रखे हैं सामने, समझा रहे हैं, नहीं गल ही नहीं समझ आती। बड़ा तकब्बुर है, बड़ी आज़ी के साथ लोग, बड़ा तकब्बुर है, अल्लाह कहता है बड़ा किबर है। मैनू जड़ी गल समझ आई बस वही है, तुसी सारे वड़ जाओ जाके, जरा मैनू समझ आया ना नुकता, किसी प्यो को समझ आया, ये किस तरह समझाया है उन्होंने, तकब्बुर समझाया अंबिया ने आके। हमारे उरूज की भी वजह वो आयत है, हमारे जवाल की भी कुल्ली उसूल और कानून वो एक आयत है। इट्स एन आर्टिकुलेटेड वर्स इन कुरान। घर बर्बाद है, हल मिल जाएगा उसे। इंसान तुझे वो लम्हा भी याद है जब तू काबिल डिस्कसेबल सब्जेक्ट भी नहीं था, हम लाए तुझे मैदान के अंदर। ये एहसान नहीं अल्लाह जिक्र करता। 4 काम करते थे दुनिया के टॉप नॉच लीडर्स, दे यूज्ड टू डू 4 थिंग्स इन लाइफ। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। गौता जन कराया, दे टुक अ डीपर डाइव इन देयर हार्ट्स। पूछा आप सल्लम से किसी ने, व्हाट इज एरोगेंस, तकब्बुर क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या उसूल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपने एक हल्का हिलाया, उस हल्के ने फिर हलाकात को हिलाया और बनाया, और 3 बर्रे आज़मों के ऊपर मुसलमानों ने अपनी राज किया। हमें दर्स दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शेख साहब HRM, हमें दर्स दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंसेस का, हमें दर्स दिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, हमें दर्स दिया जा रहा है आर्ट ऑफ वॉर का, वॉर स्ट्रेटेजीज, हमें दर्स दिया जा रहा है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का, जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है जब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड नहीं था। हमें दर्स दिया, और हमारी भी बदबख्ती देखें कि हमें ही दर्स दिया जा रहा है, हमें ही दर्स दिया जा रहा है जिन्होंने दर्स का सीगा पढ़ाया था कभी किसी को। तो मुझे कुरान में एक आयत मिली जिससे वो मसला हल हो गया। हाँ है क्या मसला, दिस इज द प्रॉब्लम। हमारे उरूज की भी वजह वो आयत है, हमारे जवाल की भी कुल्ली उसूल और कानून वो एक आयत है। इट्स एन आर्टिकुलेटेड वर्स इन कुरान। घर बर्बाद है, हल मिल जाएगा उसको। औलादें कहे काये में नहीं है, हल मिल जाए।
मनफियत है, वहीं से मसला है। हसद है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर, दुश्मन दोस्त नहीं बन रहे, दोस्त सज्जन नहीं बन रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। वो हमारा फोन नहीं उठा रहे तो भी यही मसला हो। हम दिलों की धड़कन नहीं बन पा रहे, वही इस आयत में सारा हल। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, दौर भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। सुनते सुनते कान पक गए हमारे। पाकिस्तान का हल भी उस आयत के, पूरी दुनिया का हल है उस आयत के। क्योंकि उस फॉर्मेट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फौज खड़ी की जिन्हें मारा नहीं जा सका आज तक। दे स्टिल अलाइव। इजाजत है तो पेश करूं? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? भाई मैं भी जाना है, मैं भी थकिया था। कल लैया लैके गए ने, उन्होंने इंज लगता गन्ने की मशीन के अंदर पा के मैनू जन थका दिता है। मैं भी कार जाना और उमर भाई ऐसे गौर से देख रहे हैं मुझे वहां से। भाई हमारे खालू का शहर है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को पता नहीं क्या, असी भी कश्मीरी बट आ पक्के ठक्के। वो एक बट होते बैठा है, एक बट थे। अल्लाह से इन कुरान, अल्लाह कहता है लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन। ये लाम और कद अरबी में साथ आ जाए ना, ये बड़ा मसला है। ये कद अलहदा आ जाए, लाम अलहदा आ जाए तो टेंशन इतनी नहीं। ये लाम कद बड़ी टेंशन, ये लाम और कद बड़ी टेंशन है भाईजान। इल्म पढ़ें, उलमा के कदमों में बैठ के इल्म पढ़ें, इधर उधर ना जबलियां मारें। लाम और कद मिल जाए कसम के बिल गुलाम, वो कलाम ही कसमिया है। हर जगह वल असर वल कमर वल लैल ये नहीं बोलना पड़ता। अरबी के उसलूब में लाम और कद कसम के बिल में। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन। अगर इंसानों पे मैंने कोई एहसान किया है ना, मन्ना, तो मैं एक एहसान का जिक्र करूंगा तुम पर है मेरे बंदो। वैसे तो बनाया मैंने तुम्हें, हल अता अलल इंसान हीनु मिन अद-दहर। इंसान तुझे वो लम्हा भी याद है जब तू काबिल डिस्कसेबल सब्जेक्ट भी नहीं था। हम लाए तुझे मैदान के अंदर। ये एहसान नहीं अल्लाह जिक्र करता। वैसे फबी अय्या अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में अल्लाह फिर एहसान दिखाता ना, फिर वो रोकता ही नहीं आयत कहीं। लेकिन इंकलाबी आया था, इंकलाब। पे के 3 नुक्ते, से के 3 नुक्ते कैसे बनेंगे? बाबे इंफियाल के ऊपर ये इंकलाब कैसे आएगा? लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना। अगर ईमान वालों पे अल्लाह की कोई मर्सी खड़ी है ना, कोई इनाम खड़ा है तेरे ऊपर, इज़ बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं किया। I did not leave you to your own intellects। मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं दिया कि तू ये उसूल और कानून और ज़वाबित और कुलियात और जुज़ियात को कैसे मरबूत करके एक फलसफा खड़ा करेगा। मैंने तुझे नबी भेजा। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता कि मैंने तुझे नबी मिन अनफुसिहिम, तुम में से ही ऐसा कलाम खड़ा किया मैंने। तुम ही में से मैंने मिजाज खड़ा किया, एक तुम ही में से मैंने एक समाज खड़ा किया, और तुम ही में से मैंने एक रिवाज खड़ा किया। तुम ही में से 4 काम करता था। 4 काम करते थे दुनिया के टॉप नॉच लीडर्स। दे यूज्ड टू डू 4 थिंग्स इन लाइफ। यतलू अलैहिम आयाती, वो लोगों में बैठते थे और थोड़ा बहुत महफिल को लाइन अप करने के लिए कुरान की आयतें पढ़ते। स्टार्ट इससे करते थे, कुरान पढ़ते थे। जो इधर उधर सीधा पदरा होया था ना, उन्होंने लाइन अप करते थे, कुरान तिलावत होती थी। अगले 3 हैं स्ट्रैटेजिकली, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम। वो बड़े बड़े दुनिया के सबसे टॉप नॉच लीडर्स, माइकल हार्ट कहता है 100 सक्सेसफुल आदमी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप ऑफ द लाइन, जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम 5th नंबर। एक ईसाई खुद कहता है आप सल्लम टॉप। युज़क्की, वो इंसानियतों की नफ्सियात में गौताजन होके उन्हें खुद लेके जाते थे, अंदर की बलाओं से लड़वाते थे और पाक साफ करके बाहर निकालते थे।
उन्होंने लोगों के काफलों को उनके मन, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। गौता जन कराया, दे टुक अ डीपर डाइव इन देयर हार्ट्स। आज कोई शख्स ये फैसला भी करे ना कि ठीक है मैं जानने की कोशिश करता हूं मैं कौन, बड़ा अजाब बन के आ जाएगा माशा। ये तस्किया नफ्स बगैर उस्ताद के करेगा ना, मजीद बर्बाद हो जाएगा। तदसिया तो नफ्स हो जाएगा, तस्किया तो नफ्स का तो नहीं पता। बगैर उस्ताद के ये बेउस्तादा इल्म जो है ना, बेउस्तादा इल्म, बेउस्तादा बेसंदा, बगैर सनत का और बगैर उस्ताद का इल्म सिवाय तबाहियों के और कुछ नहीं लेके आ सकता। ये बेउस्तादा इल्म जो होता है, मुझे ये लगता है साहबा के पास लोग फतवा लेने आते तो कहते हैं उससे पूछो, वो कह रहा उससे पूछो। हम लोग क्या कहते हैं, मैं दसना सारे इरफान दे जिन सारा इरफान मेरे उत्ते नाज़िल हुए। वो डरते थे जवाब देने से और हम तजर्रा है हमारे अंदर, पता नहीं। आई हैव एन ओपिनियन सर। जिन्होंने दुनियाओं पे राज किया उन्होंने राय नहीं दी अपनी, जिन्होंने दुनिया पे राज किया उन्होंने मौकफ ही नहीं पेश किया अपना डर के मारे। और जिनके पास आज ठन्नी चवन्नी नहीं है उनके पास राय हैं, आरा। यही तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते थे, कील कौल आरा अकवाल होंगी, सब्सटेंस नहीं होगा अंदर, मुआद नहीं होगा। राय का बाजार कर रहा मुझे, मेरी राय के अंदर है। अल्लाह दे बंदे युज़क्कीहिम, नबियों ने नफ्सियात को एड्रेस किया था, साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन। तस्किया नफ्स कराया, उसके मन में उतर, उसे मुतारिफ कराया तकब्बुर क्या होता है, मुतारिफ कराया तकब्बुर क्या होता है। पूछा आप सल्लम से किसी ने, व्हाट इज एरोगेंस, तकब्बुर क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया बतरुल हक वगमतुन नास, लोगों को हकीर समझना किसी भी जिस्मानी वसफ या रूहानी वसफ की वजह से, या हक सामने खड़ा हो रोशन दलाइल के साथ और तू मुंह फेर के उससे डिनाइल में चला जाए, प्योर तकब्बुर। तो ये वाला तकब्बुर तो लोगों में नहीं मिलेगा आपको, जो आजिज़ी की बात करते हैं, जो यूं करके खड़े हो जाते हैं आगे से, हैं? लोगों को हकीर नहीं, ये तकब्बुर नहीं होता लोगों में ज्यादा। ये वाला तकब्बुर मिलेगा, उसे दलाइल के साथ समझा रहा है, उसे शवाहिद के साथ समझा रहे हैं, उसे नुसूस के साथ समझा रहे होंगे। मैं नहीं छोड़ सकता अपनी बात, ये किबर। हम मौक़िफ़ समझा रहे हैं उसको, 10 जिहाद से समझा रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, मैं नहीं गल छड़ सकता, मैं नहीं छड़ सकता। आई कांट। समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, नहीं। एक शख्स आया आप सल्लम के पास आके कहता है जिना की इजाज़त दें आप। नबी सल्लम ने क्या आसान अंदाज में उससे, हदीस है, क्या तू चाहेगा ये तेरी माँ बहन के साथ किया जाए, क्या तू चाहेगा तेरी ये खाला फुप्पियों के साथ किया। वो समझा, उन्होंने कहा मैं गल समझ आ गई। एक आदमी था हज़रत उमर के दौर के अंदर, वो चढ़ती है ना, लोगों को थोड़ा सा इल्म आ जाता है, ये थोड़ा सा इल्म आ जाए ना, चढ़ती बड़ी है। ए मदरसे के मुंडे हस रहे हैं ना सारे, इन्होंने सब नूं पता है क्या, ए थोड़ी जी 1-2 क्लास के जड़े फर्स्ट ये कुलिया सानिया और सालसा के जड़े मुंडे होंगे ना मदरसे, बड़े कब्बे होंगे, नवी बलूगुल मराम पढ़ी होंगी इन्होंने, आ जाते ने हाफिज इब्न हजर लैके, दसो ए रावी तुहानूं पता है शेख साहब, बड़े शेखा नूं तंग करते हैं आ शेख, दसो ए रावी जड़ा है इमाम बुखारी खमोश है गैर उत्ते, तुहाडा की फतवा है? नवा इलम फुदकता है बहुत ज़्यादा, बड़ा फुदकता है नवा इलम। आ मैं दसा तेनों है मिन 8 किस्म का होंगे अरबी के अंदर, चला मैं तेनों दसा तेनों की मुंडिया नूं पता है क्या? दलाइल रखे हैं सामने, समझा रहे हैं, नहीं गल ही नहीं समझ आती। बड़ा तकब्बुर है, बड़ी आज़ी के साथ लोग, बड़ा तकब्बुर है, अल्लाह कहता है बड़ा किबर है। मैनू जड़ी गल समझ आई बस वही है, तुसी सारे वड़ जाओ जाके, जरा मैनू समझ आया ना नुकता, किसी प्यो को समझ आया,
ये किस तरह समझाया है उन्होंने, तकब्बुर समझाया अंबिया ने आके।